नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे अंतरिम बजट की। जी हाँ, अंतरिम बजट पेश हो चुका है मोदी सरकार का। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप मीणा। संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने मिशन 2019 से पहले क्या कुछ खास ऐलान किए हैं? जी, दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया है। लिहाजा मिशन 2019 को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए कई सौगातें दी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है पूरे देश की नज़र जो है आज अंतिम बजट को लेकर टिकी हुई थी और सभी की नज़रें टीवी स्क्रीन पर थी। और ऐसे में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोला तो एक से बढ़कर एक कई सौगातें देखने को मिली और सबसे बड़ी सौगातें मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर यहाँ पर देखने को मिली बजट में, क्योंकि पिछली बार बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने झोली भर भर कर मध्यम वर्गीय परिवार पर लौटाया। यानी कि मिडिल क्लास फैमिली की एक तरीके से हम कहना चाहेंगे कि आज के दिन बल्ले बल्ले हो गई है और वो उनके चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिल रही, क्योंकि ये जो बजट है पूरा मिशन 2019 को टारगेट कर कर बनाया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मिशन 2019 सामने है और ऐसे में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जीत हासिल करके अपनी ताकत को दिखाना है। लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम वर्गों को साधने के लिए इस बजट में पूरे ऐलान किए गए, चाहे वो युवा वर्ग की बात हो, किसानों की बात हो, व्यापारियों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, ये तमाम दूसरे अन्य मुद्दे, सभी तरह की बातों को लेकर बजट में ऐलान किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि सभी वर्गों के लिए जो है भर भर कर सौगातें दी है मोदी सरकार ने इस मिशन 2019 के पहले अंतरिम बजट में, तो किसानों के लिए क्या ऐलान किए हैं मोदी सरकार ने? जी, मैं बताना चाहूँगा दीक्षा जी, आपका सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का जो सरकार बनाना तय करता है वो देश का किसान ही है और सीधे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का ऐसा एक पहला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके तहत किसानों के खाते में हर साल नरेंद्र मोदी सरकार जो है सीधे उनके खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष डालेगी। यानी कि ये बड़ा ऐलान है और अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए फैसला लिया है। वही मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने 22 फसलों पर जो समर्थन मूल्य है उसको भी 50 गुना बढ़ाया, 50% उस पर वृद्धि की। यानी कि यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है और अपना ये मिशन 2019 को लेकर ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जिसको लेकर उन्होंने किसानों को अहम जगह दी है, तरजीह दी है और उनके मत्स्य पालन की बात हो या दूसरे अन्य कर्ज की बात हो, उस पर भी जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट में 2% से लेकर 5% ब्याज में छूट देने का भी ऐलान किया। यानी कि यहाँ पर मेन फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों पर रहा है और एक बड़ी सौगात है यहाँ पर किसानों के लिए। यानी कि इस ऐलान के साथ उन्होंने कोशिश की है देश के तमाम उन किसानों को साधने की जो अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों से नाखुश नजर आ रहे थे और जो पिछले बजट में उनके लिए कोई ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन इस बजट के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। संदीप, जिस तरह से आपने किसानों के लिए जो 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनके बैंक खातों में डायरेक्ट जमा करेगी मोदी सरकार, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने अभी पिछले दिनों ही कुछ बीते दिनों जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो सत्ता पलट हुई है, कहीं ना कहीं उससे चोट खाई हुई है मोदी सरकार और उसके बाद से मुझे लगता है इतना बड़ा ऐलान किया गया है किसानों को लेकर। किसान देश का अन्नदाता है और अन्नदाता खुश रहेगा तो वोट बैंक अपने आप हो जाती है। संदीप, मैं एक और सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से अभी कुछ 2-3 दिन में बीते दिनों में ही लास्ट अपडेट्स आ रही हैं लगातार कि 2016 से लेकर 18 तक का जो ड्यूरेशन रहा है या 17-18 वाला जो एक ईयर था, असेसमेंट ईयर, उसमें जो बेरोजगारी थी युवाओं की, युवा बेरोजगार सबसे अधिक थे। वो 6.1% जो है इंक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो दर्ज की गई है इसी पिछले साल में दर्ज की गई है, जिससे कि है युवा वर्ग जो है बेरोजगारी की मार खाते हुए मोदी सरकार से बहुत खफा था। तो क्या मोदी सरकार ने युवाओं के लिए भी कोई ऐसा बड़ी सौगात लेकर आए हैं या कोई बड़ा ऐलान किया है?
जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा दीक्षा जी कि जिस तरीके से पिछले मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, ये 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी तेज़ी से उठा था और परिणाम क्या निकला? आपको पता है कि 3 राज्यों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर विपक्ष ने, कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और पिछले कई दिनों से, ये 3 राज्यों की बात नहीं है, हम देश भर की बात कर ले दीक्षा जी, तो देश भर में बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवा है वो सरकार की नीतियों से नाराज चल रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें नौकरी नहीं मिलने के कारण बेहद ही निराशा थी उनके अंदर। और एक और बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दा बना था बेरोजगार युवाओं के लिए, उन्होंने दिया था, याद हो आपको, कि उन्होंने पकोड़े तलने की बात की थी और वो बड़ा मुद्दा भी बना था। और कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगा कि आज जब अंतरिम बजट पेश हुआ तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी अपने बजट पेश करने के दौरान कि पिछले जो मोदी सरकार का जो कार्यकाल था, जो कार्यकाल चल रहा है, उसके अंतर्गत जो युवाओं ने नौकरी की बजाय नौकरी देने का काम किया। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश रही है कि युवाओं, हाँ, उन्होंने कहीं कहीं करने पर ज़्यादा फोकस रहा है मोदी सरकार का। और इसी के तहत इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने करीब 2 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया है कि उनके लिए आगामी दिनों में नौकरियों के जो है विकल्प तलाशे जाएंगे, उन्हें नौकरी देने के विकल्प दिए जाएंगे। वहीं मैं बात करना चाहूँगा कि मजदूर और कर्मचारियों वर्ग के लिए, तो उनके लिए भी बड़ी राहत यहाँ पर दी है क्योंकि मजदूरों की बात हम करें तो मजदूरों के लिए उन्होंने एक ये निकाला है कि उनकी जो मजदूर होते हैं वो मृत्यु के बाद जिन्हों बीमा मिलता था, जो उनको राहत राशि मिलती थी, वो अभी तक 2.5 लाख मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने अपने बजट में इस राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया। यानी कि मुआवजे के रूप में परिजनों को 6 लाख की राशि दी जाएगी। वहीं उन्होंने पीएम श्रम योजना का भी ऐलान किया, उसके तहत यहाँ पर श्रमिकों को भी फ़ायदा दिया जाएगा और जो उनको राशि दी जाएगी इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि 15,000 महीने जो कमाने वाले श्रमिक होते हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पीएम योजना, पीएम एक सवाल है और इनकम टैक्स से, जीएसटी के बाद जो है काफी सारे लोग जूझ रहे हैं इनकम टैक्स की समस्या से, तो क्या इनकम टैक्स को लेकर भी मोदी सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को, लोगों को कोई राहत दी है व्यापारियों के लिए? जी, ये जो पॉइंट है आपका, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसान और इनकम टैक्स, ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स स्लैब को लेकर व्यापारियों में जो टैक्स करदाता है उनमें खासी नाराज़गी थी, खासकर मिडिल क्लास के लोगों को इसको इनकम टैक्स स्लैब को लेकर नाराज़गी थी। और उस नाराज़गी को दूर करते हुए मोदी सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने जो 2.5 लाख की इनकम टैक्स स्लैब की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। यानी कि अब जो है व्यापारियों, बहुत ही बड़ी सौगात कहीं बिल्कुल ना कहीं बिल्कुल लोगों को दी व्यापारियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कहना चाहूँगा कि इस ऐलान के बाद जो देश के तमाम वो व्यापारी हैं जो अपने अपने बिजनेस को चला रहे हैं, उनमें एक खुशी की लहर है क्योंकि उन्हें 5 लाख तक की इनकम के लिए अब कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और ये एक बड़ी नाराज़गी थी और पिछले टैक्स में व्यापारियों को उम्मीद थी कि उन्हें छूट दी जाएगी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन डायरेक्ट इस बार डबल छूट दी गई यहाँ पर और 2.5 से 5 लाख कर दिया गया। यानी कि एक व्यापारियों को साथ देने का बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्योंकि जीएसटी को लेकर बात की जाए, नोटबंदी को लेकर जो बात की जाए, उसके लेकर भी व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान था, उसमें नाराज़गी का देखी जा रही थी। और कहीं ना कहीं उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले साधना बहुत ज़रूरी था और उन्हें साधने के लिए मोदी सरकार ने ये ट्रम्प कार्ड चला है और जो है इनकम टैक्स में एक बड़ी राहत दी है, जिसको लेकर व्यापारी ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल क्लास में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एक और जिस तरह से आपने बताया कि बिजनेस क्लास के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, युवा वर्ग के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारी सौगातें दी हैं। इसी तरह से क्या उन्होंने किसी सामाजिक वर्ग के लिए कोई बड़ा ऐलान किया है? जिस तरह से हम देख रहे थे प्रदेश में कई दिनों से गौ हत्या पर, गाय संरक्षण को लेकर बहुत सारे मुद्दों पर बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे और दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर कड़े आरोप लगाए थे। तो क्या इस बीच मोदी सरकार ने समाज वर्गीय लोगों के लिए कोई बड़ा ऐलान किया है?
जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब जब ही देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, जब जब भी चुनाव आया है, गाय एक भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा रही है। और इस बार भी नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले गाय को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कामधेनु योजना का ऐलान किया और इसके तहत वो पूरे देश भर में गाय के संरक्षण के लिए काम करेंगे और कई जगह गौशालाओं का निर्माण भी किया जाएगा और जो गोवंश है, उनके लिए भी कई प्रावधान निकाले हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने तमाम उन मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान रखा है। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में घोषणाओं का पिटारा खोला है और जिस तरीके से लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब पीयूष गोयल बजट पेश कर रहे थे और जिस दौरान वो ध्वनिमत से हर एक घोषणाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वनिमत से अपना जो है समर्थन जता रहे थे, को लेकर उस रिएक्शन को देखकर कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है और कहा भी जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बजट को लेकर बेहद ही उत्साहित है और उनके चेहरे पर वो आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा था कि मिशन 2019 से पहले उन्होंने वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसका पूरे देश की जनता को इंतजार था। कहीं इस बजट से पीएम मोदी को रे ऑफ होप मिल गई है, एक आशा की किरण जाग गई है कि हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव जो कि मिशन 2019 है उसमें वापस से एक बार बीजेपी सरकार आ सकती है। तो ये थी अब तक की बजट की कुछ मुख्य हाइलाइट्स। इसी तरह की बजट की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।